किन्हीं दो इंटीजर्स a एंड b के लीस्ट प्राइम फैक्टर आपको दिए हो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के आपको लीस्ट प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं और उन इंटीजर्स के सम का लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछे तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को। दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर p1 लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसी इंटीजर a का और p2 लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसी इंटीजर b का, तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p1 एंड p2 को ऐड करा देंगे। p1 एंड p2 को क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। p1 और p2 को ऐड कराने के बाद इनका फिर से हम क्या कराएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। इनका फिर से क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे लीस्ट प्राइम मिलेगा, जो लीस्ट प्राइम होगा, वही लीस्ट प्राइम होगा किसका, a प्लस b का। किसका होगा, a प्लस b का। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 3 is the least prime factor of a and 7 is the least prime factor of b। क्वेश्चन दिया हो कि अगर if 3 is the least prime factor of a and 7 is the least prime factor of b, then what is the least prime factor of a plus b? What is the least prime factor of a plus b? ठीक है, a का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3, b का कितना था 7, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। 10 को फैक्टराइज कराएंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 आ जाएगा। 10 को हम फैक्टराइज कराएंगे 2 5 जा 5 1 कितना आएगा 2 इंटू 5। अब इसमें लीस्ट प्राइम क्या है, लीस्ट प्राइम मुझे 2 दिख रहा है, तो a प्लस b का लीस्ट प्राइम कितना हो जाएगा, लीस्ट प्राइम ऑफ a प्लस b, लीस्ट प्राइम ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। लीस्ट प्राइम ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। if least prime factor of a is 5 is the least prime factor of a and 11 is the least prime factor of b, तो what is the least prime factor of a plus b? What is the least prime factor of a plus b? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड क्या कराएंगे हम, a के लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 प्लस 7, 5 प्लस 11 दोनों को क्या करा देंगे, ऐड कराएंगे। ऐड कराने पे कितना आया 16 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितना आया 2 की पावर 4, यानी 2 के अलावा कोई और प्राइम है ही नहीं, तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 2 है। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको देता है कि इफ सम नंबर इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन इंटीजर a एंड सम नंबर इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, देन व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, तो दोनों के लीस्ट प्राइम नंबर्स को आप ऐड करा दीजिए, जो उसका सम आए उसे क्या करिए, फिर से फैक्टराइज करिए, और उस फैक्टराइजेशन में जो सबसे मिनिमम यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम मिलेगा वो क्या होगा, आपका लीस्ट प्राइम होगा किसका, a प्लस b, लीस्ट प्राइम होगा a प्लस b। if 2 is the least prime factor of a, क्वेश्चन के फॉर्म में बनाते हैं, if 2 is the least prime factor of a and 7 is the least prime factor of b, तो what is the least prime factor of a plus b? निकालना क्या है हमको, लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b। चलिए निकालते हैं कैसे, a का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 2 है, b का कितना है 7, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 9 को क्या कर दें हम फैक्टराइज करा दें, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो 9 का फैक्टराइजेशन आएगा 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। तो इसका लीस्ट प्राइम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लीस्ट प्राइम कितना आ रहा है 3 यानी केवल एक ही तो प्राइम था, तो लीस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a प्लस b कितना हो गया 3 हो गया। एक बच्चा कहता है सर जब a का लीस्ट प्राइम 2 था, b का लीस्ट प्राइम 7 है,
तो a प्लस बी का 3 कैसे हो सकता है लीस्ट प्राइम? तो आपको किसी इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल नंबर के प्राइम फैक्टर से यहाँ कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स के लीस्ट प्राइम को आपको सम करना है, जो सम आएगा उसको फिर से फैक्टराइज करना है, और उस फैक्टराइजेशन में जो सबसे मिनिमम, जो सबसे लीस्ट प्राइम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी कहलाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, सपोज इस नंबर को मैं 7 लेता हूं और इस नंबर को मैं 19 लेता हूं, कितना लेता हूं 19। पूछ रहा है कि इन दोनों का a प्लस बी का सम कितना होगा, यानी a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 26। 26 को करेंगे कितना आ जाएगा 2 × 13। लीस्ट प्राइम कितना है इसका 2। यानी जो भी आपको लीस्ट प्राइम दिए हुए हैं उनको आप ऐड कराइए, ऐड करा के उनको फैक्टराइज कराइए, और उसके फैक्टराइजेशन में जो सबसे मिनिमम, जो सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर मिलेगा वो आपका a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा। क्वेश्चन है फाइंड HCF। किस किस का HCF? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट। सबसे पहले किसका HCF चाहिए हमको, लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट प्राइम क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 होता है। लीस्ट कंपोजिट कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो यानी HCF निकालना है मुझे किसका, 2 और 4। HCF ऑफ 2 और 4 कितना होगा 2 होगा। 2 और 4 का HCF कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन चेंज किया है, ठीक है ना। लीस्ट प्राइम तो हमें पता है, लीस्ट प्राइम क्या है हमारा 2 है, लेकिन लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर कितना है 9। लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है 9 है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि लीस्ट प्राइम पूछेगा, लीस्ट कंपोजिट रहेगा, और बच्चे के दिमाग से जो क्वेश्चन स्किप करता है वो ये वर्ड स्किप कर जाता है ऑड। इसने लीस्ट कंपोजिट नहीं पूछा, क्या पूछा, लीस्ट ऑड कंपोजिट पूछा। 2, 3, 5 और 7 ये तो हो गए प्राइम नंबर, ये तो होंगे नहीं कंपोजिट नंबर। पहला लीस्ट कंपोजिट क्या मिला 4, फिर क्या मिला 6, फिर क्या मिलता है 8, 9 ही एक अलौता ऐसा कंपोजिट है जो क्या है लीस्ट कंपोजिट है। 4, 6, 8 तीनों कैसे हैं इवन, तीनों कैसे हैं इवन। तो ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है 9। ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है 9। तो लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। मुझे HCF निकालना है लीस्ट प्राइम और लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो HCF ऑफ लीस्ट प्राइम यानी 2 एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना है 9। तो इनका HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द HCF बिटवीन लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट ऑड प्राइम, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट ऑड प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट। तो लीस्ट ऑड प्राइम कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड प्राइम इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना है 4 है। तो HCF निकालना है 3, 4 का, कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट लीस्ट ऑड प्राइम एंड लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लिस्ट ऑड प्राइम एंड लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का HCF निकालना है, ऑड प्राइम एंड ऑड कंपोजिट का। तो लिस्ट ऑड प्राइम क्या हो गया, लिस्ट ऑड प्राइम हो गया हमारा 3 और प्राइम नंबर 3 हो जाएगा, और लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 9। तो HCF ऑफ 3, 9 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ किस किस में रहा। अगर बोलता है लीस्ट प्राइम मतलब सबसे छोटा प्राइम, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से भी डिविजिबल होते हैं और खुद से भी डिविजिबल होते हैं, और 1 भी खुद है और खुद भी खुद है, ठीक है ना। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो मिनिमम लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2, और 2 में और क्या है, ये लीस्ट भी है एंड ओनली
ओनली इवन प्राइम भी है, ओनली इवन प्राइम भी है। एकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, प्राइम नंबर। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से दे सकता है लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर का HCF पूछ ले, या लीस्ट प्राइम और लीस्ट ऑड कंपोजिट का HCF पूछ ले, या तो लीस्ट ऑड प्राइम और लीस्ट कंपोजिट नंबर का HCF पूछ ले, या तो लीस्ट ऑड प्राइम एंड लीस्ट ऑड कंपोजिट का HCF पूछ ले। यही सेम क्वेश्चन LCM के लिए भी बन सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन किसके लिए भी बन सकते हैं, ये LCM फाइंड आउट करने के लिए भी बन सकते हैं। चलिए LCM भी करके देखते हैं। तो अगर LCM देखना है, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। LCM ऑफ 2, 4, 2, 4, थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगी, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2। तो LCM में क्या करते हैं, किसी भी प्राइम की ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, किसी भी प्राइम की क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो LCM कितना होगा, 4 होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीस्ट प्राइम हमारा 2 है, फैक्टराइज करेंगे तो 2 ही आएगा। 9 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 into 3 यानी 3 की पावर 2 आएगा। तो LCM ऑफ 2, 9 इज इक्वल 2 की पावर 1 है और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, यानी 2 into 9 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 18। LCM कितना हो जाएगा, 18। लीस्ट ऑड प्राइम कितना है, 3। लीस्ट कंपोजिट क्या है हमारा, 4 है। थर्ड क्वेश्चन में लीस्ट ऑड प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर है। तो LCM चाहिए मुझे किसका, 3, 4 का, कितना हो जाएगा, 12। अब LCM चाहिए किसका, नेक्स्ट है लीस्ट ऑड प्राइम एंड लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइज करा दीजिए। 3 into 3 यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो LCM ऑफ 3, 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। तो इन्हीं सेम क्वेश्चन पे LCM भी पूछ सकता है और HCF भी पूछ सकता है, LCM भी ले सकता है और HCF भी ले सकता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर हमें दिया कि A एंड B दो पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर है, A एंड B दो पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर है, जहां A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BX, A इज इक्वल टू BX के फॉर्म में लिखा हुआ है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द HCF ऑफ A एंड B एंड व्हाट इज द LCM ऑफ A एंड B। चलिए देखते हैं। A इज इक्वल टू कितना है, BX है, B इज इक्वल टू B को फैक्टराइज करेंगे तो B ही आएगा। तो A का फैक्टराइजेशन B into X है और B का फैक्टराइजेशन B है। तो अगर HCF निकालना है, HCF ऑफ A, B, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, B कॉमन दिख रहा है, इसका HCF क्या आएगा, B। सेकंड क्वेश्चन, LCM जब निकालना है, LCM जब निकालना है, B की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, यानी A इज इक्वल टू BX है, B की पावर 1 है इंटू X की पावर 1 है, B इज इक्वल टू खुद है B की पावर। LCM निकालेंगे तो B की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1, X की पावर कितनी, 1। LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा BX, LCM कितना होगा, BX, और HCF कितना होगा इनका, B। LCM कितना होगा, BX, और HCF कितना है इसका, B। सपोज अगर यही क्वेश्चन समथिंग कुछ ऐसा दिया होता कि A इज इक्वल्स टू A एंड B आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर सच दैट A इज इक्वल्स टू 12B, A इज इक्वल्स टू 12B दिया होता, तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इनको क्वेश्चंस को। हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि A इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, 12B लिखा है। क्वेश्चन सेम, व्हाट इज द HCF ऑफ A एंड B एंड व्हाट इज द LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हमारा 12B के फॉर्म में लिखा हुआ है। 12B को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 into 2 into 3 into B, B का कितना होगा, B ही रहेगा। HCF देखिए दोनों में कॉमन क्या है, B है, HCF कितना आएगा, B आएगा। LCM लेंगे, फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 3 into B, यानी 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into B की पावर 1। अब B का फैक्टराइजेशन B ही है, सपोज ये कोई प्राइम नंबर होगा, तो LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है, 2,
3 की पावर कितनी है 1 और b की पावर कितनी है मैक्सिमम 1, कितना हो जाएगा 12b। तो एलसीएम कितना होगा 12b और एचसीएफ कितना होगा b। अगर हम यूक्लिड की थ्योरम से देखें, एल्गोरिथम से देखें, तो a = bq + r के फॉर्म में अगर कोई इंटीजर लिखा हो और r = क्या हो 0, तो उस स्टेज में जो डिवाइजर होता है वो उन दोनों का क्या होता है एचसीएफ होता है। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर कराऊं a = 12b + r, 12b + r, तो q की जगह क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, रिमाइंडर r की जगह तो हमको समथिंग 0 मिल रहा है क्योंकि a = क्या है 12 b के फॉर्म में लिखा है, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर कितना दिख रहा है हमें 0। तो जब रिमाइंडर 0 है जिस स्टेज में, उस स्टेज का डिवाइजर क्या होता है एचसीएफ होता है। तो a एंड b खुद ही नंबर है, तो इस स्टेज में a और b का एचसीएफ क्या होगा b ही होगा जो डिवाइजर इस स्टेज में, और इस स्टेज में डिवाइजर क्या है b है। और क्वेश्चन इक्वल कितना है यहाँ पर 12 है। अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जहां 3 इंटीजर a b एंड c प्राइम फैक्टर्स दिए, क्या दिए हैं प्राइम फैक्टर्स दिए हैं, और उन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम्स हैं उनमें से किसी एक की पावर एक्सपोनेंट की, जो एक की एक्सपोनेंट है उसको अननोन दे दे और हमें एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ गिवन दे दे और पूछे तो उस अननोन की वैल्यू कितनी हो, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमें दिया हुआ है कि नंबर a यानी इंटीजर a एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 के फॉर्म। इंटीजर b को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 के फॉर्म में। और इंटीजर c कुछ ऐसा है जिसमें 3 की पावर कितनी n है, 5 की पावर कितनी 1, 5 की पावर कितनी है 1। तो ध्यान दीजिए जो c है, c में 3 का जो प्राइम 3 है उसके एक्सपोनेंट अननोन है, उसके एक्सपोनेंट क्या है अननोन है। 5 टू द पावर कितना है 1, तो हमें बताना है 3 की पावर कितनी होगी, यानी प्राइम 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा c। गिवन क्या देख रखा है एलसीएम देख रखा है a b एंड c का, a b एंड c का हमें एलसीएम दे के रखा है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी किसी नंबर में का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो उन नंबर्स में आने वाले प्राइम्स हाईएस्ट पावर ली जाती है। प्राइम्स की क्या लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटे प्राइम 2 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2 की ग्रेटेस्ट पावर a b c में क्या है। तो हमने देखा a में 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, b में 1 है और c में प्राइम 2 है ही नहीं, तो यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर हम प्राइम 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 की एक्सपोनेंट देखते हैं, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर n, तो 1 1 n मुझे पता नहीं तो मैं यहाँ n लिए ले रहा हूँ। कितना लिए ले रहा हूँ n, क्योंकि मुझे नहीं पता n की वैल्यू कितनी है। सिमिलरली 5 की तरफ चलते हैं, a में 5 प्राइम है ही नहीं, b में 5 की पावर 1 है, c में भी 5 की पावर 1 है। यानी अगर इन तीनों नंबर का हम एलसीएम देखते तो समथिंग कुछ ऐसा आता है। लेकिन हमें गिवन में दे के रखा है कि जो इन तीनों का एलसीएम है वो ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 3 की पावर यहाँ n है और यहाँ 3 की पावर कितनी 2 है, यानी n इज इक्वल्स टू कितना 2 है, n इज इक्वल्स टू कितना है 2। हम इन दोनों प्राइम्स के एक्सपोनेंट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, जिसका अननोन है उनको हम आपस में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में जो भी एक्सपोनेंट होगी वही हमारी n की वैल्यू होगी, वही हमारी n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लो कोई भी तुम्हें नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, एग्जांपल के लिए मैंने 2520 लिया है और इसने की कहा कि इस नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम 2 की पावर a, प्राइम 3 की पावर b, प्राइम 5 की पावर c, प्राइम 7 की पावर d। देन फाइंड करो a प्लस b माइनस 2c माइनस 2d इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 2520 2520। देखो बेटा एक बात ध्यान में रखो, जब ये 0 है
आपने यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ा है कि कोई भी नंबर 0 से एंड तब होता है जब उसमें एटलीस्ट 1 2 हो, यानी उसका एक प्राइम 2 हो और एक प्राइम क्या हो 5। तो मैं इस 0 को हटा रहा हूं और एक प्राइम में पहले से लिख दे रहा हूं 2 क्रॉस 5। 0 की जगह में क्या लिख दे रहा हूं 2 क्रॉस 5। अब 252 का मैं क्या करता हूं फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं अभी नहीं हटाता हूं, फिर लास्ट में दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 0 2 6 3 0। 2 से कराएंगे फिर से तो 3 1 5, यानी लास्ट डिजिट 5 है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं, तो किससे चेक कर लें हम 3 से चेक करते हैं। 3 + 1 4 4 + 5 9, यानी 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 0 5 जा, फिर अभी 3 से डिविजिबल दिख रहा है, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 50। 5 से करते हैं 5 7 जा 7 1 7 1। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी 2 5 2 0 को हम एक्सप्रेस करा सकते हैं 2 की पावर प्राइम 2 की पावर 3 इन प्राइम 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यानी प्राइम 3 की पावर 2। प्राइम 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1, और 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 टाइम्स। यानी a = हमें कितना मिलेगा, a = हो गया 3, b 3 की पावर 3, तो b = कितना है 2, c 5 की पावर, तो c = कितना हो जाएगा 1, और d किसकी पावर है 7, तो d = कितना हो जाएगा 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखना है a + b - 2c - 2d की वैल्यू। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1, तो -2 × 1 माइनस d की वैल्यू भी क्या है 1, तो 2 × 1, 3 + 2 5 - 2 - 5 - 4 = कितना आ जाएगा 1। तो a + b - 2c - 2d = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2, तो अगर 2 का एक्सपोनेंट प्राइम 2 का एक्सपोनेंट पूछता है तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है 3 है। 3 का एक्सपोनेंट अगर पूछता है तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 है। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो 1 है। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 7, तो 1 है। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी कह सकता है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 and 3, ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 and 3, यानी दो प्राइम के एक्सपोनेंट का सम पूछेगा, यानी a + b पूछ रहा है। तो अगर a + b पूछता है तो आप निकालिए, यानी 2 का एक्सपोनेंट कितना है 3 है, और 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही पूछ सकता व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 5 and 7, 3 5 and 7, तो 3 5 और 7 के जो एक्सपोनेंट हैं उनके एक्सपोनेंट को क्या कर देना है ऐड कर देना है। यानी आपसे किसी भी नंबर को फैक्टराइज करा के किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। 2 नंबर आर इन द रेशियो 21:17, 21:17, और इनका एचसीएफ कितना दे के रखा है 5 दे के रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है व्हाट आर द नंबर, जो नंबर्स हैं वो क्या है। दूसरा एडवांस में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर। देखिए मान लेता हूं एक नंबर जो है, जो फर्स्ट नंबर वो a/b के रेशियो में लिखे हुए हैं, और क्या है 21/17 ए रेशियो, यानी तो हमारा नंबर क्या है a and b है। a and b का रेशियो कितना है 21:17। लेट करते हैं लेट a = 21x और b = 17x, a = 21, रेशियो को हम ब्रेक करते हैं तो हम x के फॉर्म, यानी a = हमारा समथिंग क्या 21x है और b = समथिंग क्या है 17x। तो HCF ऑफ a, b कितना होगा यहाँ से x होगा, लेकिन हमें HCF कितना दिया हुआ है बट गिवन है HCF ऑफ नंबर्स कितना दिया है 5, ये क्या है गिवन, यानी x = कितना 5, x = कितना मिल जाएगा 5। सो नंबर्स आर
a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21x है तो 21 इंटू 5 यानी 105। दूसरा नंबर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17x है तो 17 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में है टू नंबर आर इन द रेशियो 21 रेशियो 70 यानी कुछ भी रेशियो, मैंने मान लिया कि हमारे नंबर ए एंड बी है, लेट कर लेते हैं। ये ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 रेशियो 17 दिया है और इनका एचसीएफ हमें कितना दे के रखा है 5 गिवन में। हम इनको ब्रेक करते हैं, रेशियो को हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 21x, b इज इक्वल टू कितना है 17x। a इज इक्वल टू 21x है, b इज इक्वल टू 17x है, क्योंकि अगर a रेशियो b यहां से भी निकालेंगे तो 21x अपॉन 17x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 21 अपॉन 17 आएगा, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमने माना कि a इज इक्वल टू 21x है, b इज इक्वल टू कितना है 17x। तो अगर इन दोनों नंबर का मैं एचसीएफ निकालूं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा 7 आएगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन हमें गिवन दे के रखा है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 5, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 5। अब 5 की वैल्यू इन दोनों में पुट करा देते हैं, कितने नंबर्स हो जाएंगे 105 एंड 85। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 105 एंड 85। सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर 105 प्लस 85 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 190। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर रेशियो दिया हुआ कि रेशियो क्या है 3:4 और इनका 3:4 है और इनका एचसीएफ समथिंग 7, एचसीएफ क्या है इनका 7। नंबर्स जो हैं किस रेशियो में दिए हुए हैं 3:4 में दिए हैं और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7। यानी मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। तो a रेशियो b इज इक्वल टू कितना दिया 3:4। लेट करते हैं a इज इक्वल टू समथिंग 3x, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x और 4x में x कॉमन दिख रहा है तो HCF कितना आएगा x। लेकिन हमें गिवन कितना दे के रखा है HCF इज इक्वल टू 7, HCF इज इक्वल टू कितना दे के रखा है 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 3 into x यानी 3 into 7 इज इक्वल टू 21। b कितना है 4x तो 4 into 7 यानी 20। नंबर क्या हो गए हमारे 21 एंड 28 पहला। सेकंड सम ऑफ द नंबर 21 प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो जो दिए हुए हैं समथिंग x रेशियो y या p रेशियो q के फॉर्म में दिया हुआ है, किसके फॉर्म में दिया है p रेशियो q के फॉर्म में दिया है, और अगर HCF समथिंग कोई नंबर m दे के रखा है, HCF कितना दे के रखा है समथिंग कोई नंबर m दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसे p रेशियो q मान लेना है, इसको डिवाइड करा देंगे कन्वर्ट करना है px एंड qx में। तो इसका HCF कितना आएगा x और गिवन में क्या दे के रखा है m, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m। यहाँ से जो आपका अननोन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू के यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों नंबर्स हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अगर HCF का रेशियो का क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो LCM के फॉर्म में। टू नंबर आर इन द रेशियो समथिंग 3:4 में है और उनका LCM 120 है। LCM कितना है 120 है। तो फाइंड करना वो नंबर्स क्या होंगे और सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा। ठीक है सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस है। मैं मान लेता हूँ लेट द नंबर क्या होंगे a एंड b, यानी a रेशियो b इक्वल टू कितना दिया है 3:4 दिया है। इनको ब्रेक करते हैं a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x के फॉर्म में। तो LCM ऑफ a, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x। कैसे 3 into x रहेगा, इसका करेंगे तो 2 की पावर 2 into x होगा, कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into x, यानी कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। लेकिन हमें गिवन दे के रखा है कि इनका LCM कितना है 120, बट गिवन है
LCM इज इक्वल्स टू 120, ये हमें गिवन दे के रखा है, यानी 12x इज इक्वल्स टू किसके होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x इज इक्वल्स टू किसके होगा, 120 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 अपॉन 12, कट करेंगे कितना आ जाएगा 10। हमें फाइंड आउट करने सबसे पहले नंबर्स, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, 3 into 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई, तो a इक्वल टू कितना हो गया 30। b निकालते हैं, b इक्वल टू कितना है 4x, तो 4 into 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। फिर बोला सम ऑफ नंबर्स, a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। क्या दिया हुआ था, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, एलसीएम दिया हुआ था। हमने मान लिया कि नंबर a एंड b तो 3:4 के फॉर्म में होंगे, तो a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x और b इक्वल टू समथिंग 4x हो जाएगा। इनका हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम को गिवन एलसीएम से इक्वेट कराया, x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू को पुट किया और जो मिला एलसीएम ऑफ 2x, 5x एंड 7x। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2x, 5x एंड 7x, जहां x क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, x क्या है यहां पॉजिटिव इंटीजर। बताना है कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। 2x दिया हुआ है, 7x दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। क्या करेंगे, x तीनों में कॉमन है, तो 2 into 5 into 7 into x करेंगे, कितना हो जाएगा 70x, 2 5 10, 10 7 70, 70 into x। इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कब आएगा, अगर हमें दिया हुआ कि इफ द इन तीनों नंबर का एलसीएम समथिंग दे दिया है 280, कितना दे दिया हो, एलसीएम दे दिया हुआ हो 280, और बोल रहा हो फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर्स, यानी 2x, 5x और 7x को बताना है कि वो नंबर्स कौन से होंगे जिनका एलसीएम क्या हो 280। तो हमने देखा एलसीएम इसका कितना है 70x, तो 70x को किससे इक्वेट कराएंगे 280 से, इनका एलसीएम कितना है हमारा 270x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 अपॉन 70, कट करते हैं कितना आएगा 7 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इंटीजर्स क्या होंगे, सबसे पहला इंटीजर्स क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 into 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 5x, तो 5x क्या हो जाएगा 5 into 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट कितना दिया हुआ है 7x, तो 7 into 4 इक्वल टू 28। तो वो इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे 8, 20 एंड 28। अगर कभी भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि नंबर्स समथिंग या तो तीनों नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, जितने भी नंबर दे रहे हो, या एक में अननोन दिया हो या सब में अननोन दिया हो और समथिंग उनका एलसीएम दे दिया हो, लास्ट में हमको यहाँ क्या दे दिया हो एलसीएम दे दिया, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से इक्वेट कराएंगे, जो अननोन उसकी वैल्यू निकल के आएगी, अननोन की क्या निकल के आएगी वैल्यू, उस वैल्यू को पुट करा देंगे तो हमको इंटीजर्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m है, कोई पॉजिटिव इंटीजर m, लेट क्या करना है हमको दिया हुआ है m इज द पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन डिवाइडेड बाय 11, यानी b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू हमको दिया हुआ है m, b की इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11। बोल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू मैं क्या मान ले रहा हूं m, और b इक्वल टू कितना किससे डिवाइड कराते हैं 11 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है r इक्वल टू 6 आता है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इक्वल टू कितना होता है pq प्लस r होता है, इक्वल टू bq प्लस r, यानी a की जगह तो m दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर, b की जगह 11 है q प्लस रिमाइंडर कितना है 6। if q इज इक्वल्स टू 1, if q इज इक्वल्स टू 1 ले लूं तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 into 1 plus 6, यानी 11 plus 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17, यानी पहली पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी कि m इज इक्वल्स टू कितना होगा 17। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अगर 4m plus 5 को 11 से डिवाइड कराते हैं, 4m plus 5 को हम 11 से डिवाइड कराते हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। हमें m इज इक्वल्स टू मिल गया है 70, रखते हैं 4m plus 5, 4m के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 into 17 plus 5, 68 plus 5 कितना आ जाएगा ये 73।
पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हैं हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जब हम किसी नंबर को 11 से डिवाइड कराएंगे तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक 10 तक। अब हम 73 को एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 73 को हम 11 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 73 11 से डिवाइड कराइए, 11 6 जा 66, रिमाइंडर कितना बच रहा 7 बच रहा, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसका डेसिमल एक्सपांशन हमसे पूछा, यानी कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो यूक्लिड की थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा वो डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन। किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है रेशनल नंबर 14587 अपॉन 125G। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं वो को प्राइम है कि नहीं, यानी जो P एंड Q है, अगर इसको मैं P बाई Q के फॉर्म में मानूं तो P एंड Q को प्राइम है या नहीं। ठीक है, को प्राइम है या नहीं। जब ये नंबर को प्राइम नंबर हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें। डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस करते हैं यानी फैक्टराइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना मेरा 1250, डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 6 2 5, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से 1। तो हमारा 1250 का फैक्टराइजेशन यानी एक्सपांशन आ गया, यानी 14587। इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 4 के फॉर्म। कितने 5 टोटल 4 5। अब बताना कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो यूक्लिड की थ्योरम्स के अकॉर्डिंग अगर डिनोमिनेटर एक्सप्रेस हो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म, तो m और n में जो भी ग्रेटर होगा, सपोज m ग्रेटर है या जो भी ग्रेटर, m एंड n में जो भी ग्रेटर होगा उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यहाँ 5 की पावर क्या दिख रही है मुझे, n इज इक्वल्स टू 4 दिख रहा है और m इज इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 1, यानी 4 ग्रेटर देन है किससे 1 से। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर आपसे पूछ रहा है तो नंबर कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो सबसे पहला काम आपको ध्यान देना है कि P एंड Q वो प्राइम होने चाहिए। सेकंड, जब वो को प्राइम हो जाए, यानी को प्राइम मतलब 1 के अलावा वो किसी से भी डिविजिबल ना हो, तो उसके बाद हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी उसके प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और प्राइम में अगर केवल 2 एंड 5 आए, केवल 2 एंड 5 आए फैक्टराइजेशन में, तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 2 और 5, प्राइम 2 एंड 5 में से जिस प्राइम का एक्सपोनेंट ग्रेटर होगा उतने ही प्लेसेस के बाद वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन में और लेता हूं कि अगर क्वेश्चन दिया हो 33 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। यहां हमको डायरेक्ट फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट प्राइम्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा 33 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 के फॉर्म में है। तो मुझे लग रहा कि नंबर को प्राइम नहीं, क्योंकि 3 दोनों में क्या है, कॉमन डिवाइजर दिख रहा है। कितना जाएगा 11, नंबर कितना हो जाएगा 11, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट कर दिए,
को प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 2 और 3 में किसकी पावर ग्रेटर है? 2 की पावर ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी क्वेश्चन में से। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो 441 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4 के फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बताना है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। ठीक है, 441 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, 5 टू दी पावर 4। सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम है या नहीं। वैसे भी जब तक डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के अलावा अगर कोई भी प्राइम आएगा तो नंबर टर्मिनेट नहीं हो सकता, नंबर टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो मुझे इस प्राइम 7 को हटाना है। 2 एंड 5 के अलावा जो भी प्राइम होगा उसे हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ऐसा तो नहीं कि न्यूमरेटर में भी 7 का फैक्टर। तो सबसे पहले हमने चेक किया तो ये कटेगा, 7 की पावर 1 से कटा और ये कितना आ जाएगा 63। 7 से भी कट कर दिया, कितना आ गया 9। नंबर कितना बन गया 9/2 की पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 4। दोनों में पावर किसकी ज्यादा है? 4। 5 की पावर ग्रेटर है। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हो, सबसे पहले उसको कोप्राइम में कन्वर्ट करना, नहीं जो भी कॉमन दिख रहा हो उसे कट करना। सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया होता 30 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 के फॉर्म में अगर ये नंबर दिया हो। पूछ रहा होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। ठीक है, देखते हैं। 30 अपॉन 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है। इस नंबर में मुझे 0 दिख रहा है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड कराता हूँ 2 से तो 15 आ जाएगा। इसको करूँगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। 5 से डिवाइड करता हूँ 5 3 जा जाएगा और इसका कितना जाएगा 5 टू दी पावर 1। 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1, यानी नंबर कितना बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 5 ग्रेटर है और ऑप्शन में होगा आपको कितना दिया होगा। सपोज मैं इसी ऑप्शन को कन्वर्ट कर देता हूँ 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेस। सेकंड ऑप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। तो बहुत बच्चे क्या कर देंगे 5 डेसिमल प्लेस में टिक करेंगे, लेकिन 5 डेसिमल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी P एंड Q दोनों P एंड Q को प्राइम के फॉर्म में थे नहीं। अब ये नंबर क्या बना है? को प्राइम्स के फॉर्म में बना है। किसके फॉर्म में बना है? रेशनल नंबर को प्राइम बना है। और इस टाइम 2 और 5 में से 2 की एक्सपोनेंट ग्रेटर है और वो एक्सपोनेंट कितनी है 4। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिया हो इफ a is a positive integer, a is a positive integer जो कि एक्सप्रेस किया जा रहा है प्राइम p1 की पावर एक्सपोनेंट लैम्डा 1, प्राइम p2 की पावर लैम्डा 2, प्राइम p3 की पावर लैम्डा 3 डैश 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 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। और क्वेश्चन पूछे बताओ कितने नंबर ऑफ डिवाइजर या कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर एक या इंटीजर एक। तो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को? जो प्राइम्स की पावर है, जो प्राइम्स की पावर आ रहे हैं उन पावर में 1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। हर एक पावर में 1 1 ऐड करेंगे और आपस में इन नंबर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा उतने ही नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 24, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 24। सबसे पहले 24 को हम एक्सप्रेस कराएंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? एक्सपोनेंट कितना है 3, तो 3 प्लस 1
3 का एक्सपोनेंट कितना है 1, 1 प्लस 1, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स या 8 नंबर ऑफ डिवाइजर। कितने डिवाइजर होंगे 8। सेम क्वेश्चन अगर दिया होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 36, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 36, ठीक है। सबसे पहले 36 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 के फॉर्म में आएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 36, 2 की पावर 2 है, 2 प्लस 1, 3 की पावर भी कितनी है 2, 2 प्लस 1, 3 इंटू 3, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 96, ठीक है। 96 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 96 को क्या करेंगे फैक्टराइज करते हैं। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। 2 की पावर 5 32, 32 3 जा 96 होगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 96 या डिवाइजर ऑफ 96, 5, 2 की पावर कितनी है 5, तो 5 प्लस 1 और 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 12, कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 12। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा सर आप तो बोल दिए, मैं कैसे मानूंगी 24 के 8 फैक्टर हैं, 36 के 9 फैक्टर हैं और 96 के 12 फैक्टर। देखते हैं 24 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 12 से भी है, 24 से भी है। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे नंबर से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। 36 का चेक करते हैं, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी है, 12 से भी है, 18 से भी है और 36 से भी है। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 96 का भी चेक कर लेते हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 6 से है, 8 से है, 8 से है, 12 से है, 16 से है, 24 से है, 32 से है, 48 से है और 96 से। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनके अलावा बाकी किसी भी फैक्टर से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ फैक्टर्स का किसी भी कंपोजिट नंबर में, तो उस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम्स के एक्सपोनेंट होंगे उनमें +1 करना है। कितना करना है +1 करना है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर देना। नंबर का क्या निकाल देना है प्रोडक्ट निकाल देना है। तो जो भी आएगा क्या आएगा नंबर ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ फैक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका कि अगर 3 रेशनल नंबर दिए, इफ 2/4 या ऐसे 3 रेशनल नंबर हैं a/b, c/d एंड e/f और हमसे पूछे व्हाट इज द HCF ऑफ a/b, c/d, e/f। तो क्या करना है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है a, c, e, डिनोमिनेटर क्या है b, d, f। ये क्या होगा HCF होगा किसका a/b, bc/d और e/f। अगर LCM बताना हो, अगर क्या बताना है LCM ऑफ a/b, c/d और e/f पूछा है, 3 रेशनल नंबर दिया है उनका LCM बोल रहा हूं। LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ
डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूले होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैसे सपोज 1:2 ले रहा हूँ, 3:4 ले रहा हूँ और 5:6 ले रहा हूँ। इनका LCM निकालना। सबसे पहले क्या निकालना, तीनों रेशनल नंबर का LCM निकालना। 1, 3, 5 ये तीनों न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का LCM कितना आ जाएगा 15, यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। 2, 4, 6 का HCF कितना होगा 2, यानी LCM ऑफ तीनों रेशनल नंबर कितना हो जाएगा 15:2। HCF निकालना होता है 1, 3, 5 तीनों का HCF कितना आएगा, न्यूमरेटर का HCF कितना है 1, LCM कितना होगा 12, तो 1/12 इसका क्या होगा HCF होगा। 15/2 क्या होगा इसका LCM। 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में कोई भी नंबर्स भी हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है a to the power n plus b to the power n is exactly divisible by a plus b, is exactly divisible by a plus b whether n is odd integers, whether n is odd integer। Suppose अगर n की जगह 1 रखेंगे तो डिविजिबल है, मैं n की जगह 3 पुट करता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस नंबर को मैं a प्लस बी से डिवाइड कराता हूँ तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है 5 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n, क्वेश्चन दिया 5 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, किस नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो, आपको करना क्या है 5 प्लस 7, यानी नंबर किससे डिविजिबल है 12 से डिविजिबल है। ठीक है, किससे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर m के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता, किससे a माइनस b से, किससे a माइनस b से, चाहे n इवन हो जाए और चाहे n ऑड हो जाए। चलिए क्यूब का फॉर्म ही लेके देखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर a माइनस b से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लिख सकता है इसको a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2ab भी लिख सकता हूँ, या इसी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, तब भी ये नंबर मेरा a माइनस b से डिविजिबल नहीं होगा, a माइनस b से डिविजिबल नहीं होगा। इन दोनों केस में भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा। तो अगर कोई नंबर 5 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n के फॉर्म में फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है तो कभी भी 7 माइनस 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कभी भी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a टू द पावर 2n एंड b टू द पावर 2n के फॉर्म में लिखा हो, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर n होल पावर 2 माइनस b टू द पावर n होल पावर 2। ये तो मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसमें आ जाएगा एक बार a की पावर n प्लस b टू द पावर n, एक बार आ जाएगा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के फॉर्म। तो बोल रहा है कि अगर कोई नंबर a टू द पावर 2n प्लस b टू द पावर 2n के फॉर्म में लिखा है तो ये नंबर a प्लस b से भी डिविजिबल होगा और a माइनस b बोथ से डिविजिबल होगा, दोनों से क्या होगा डिविजिबल होगा। यहाँ n इवन हो या चाहे ऑड हो, क्या हो जाएगा वो इवन नंबर ही बनेगा, क्योंकि नंबर एक्सपोनेंट किससे मल्टीप्लाइड 2 से मल्टीप्लाइड है, तो इवन एंड ऑड का कोई मतलब नहीं बचता। ये नंबर किससे भी डिविजिबल होगा, a प्लस b से भी डिविजिबल है और a माइनस b से भी डिविजिबल। एग्जांपल के लिए अगर 9 टू द पावर 2n माइनस 5 टू द पावर 2n कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो पूछ रहा हो कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर किससे डिविजिबल है,
तो सबसे पहले 9 माइनस 5 करते हैं, यानी 4 से भी डिविजिबल है। 9 प्लस 5 करते हैं तो 14 से भी क्या है, डिविजिबल है। फिर अगर कोई नंबर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है तो डिविजिबल होता है a माइनस b से, वेदर n इज क्या हो, ऑड, जहां n क्या हो, ऑड। देखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b इसका एक फैक्टर है, मतलब ये a माइनस b से डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर के बारे में पूछ रहा हो, एक नंबर दिया अंडर रूट 27, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हो अंडर रूट 27, पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन हमको देता कि 27 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराया जाए कि ये नंबर क्या हो जाए, रेशनल नंबर बन जाए। ऑप्शन में दिया हो, फर्स्ट अंडर रूट 27, सेकंड दिया हो 3 अंडर रूट 3, थर्ड दिया हो अंडर रूट 3, फोर्थ दिया हो 1, फोर्थ दिया हो 1। क्वेश्चन है कि किस लीस्ट नंबर को अंडर रूट 27 से मल्टीप्लाई कराया जाए कि नंबर क्या बन जाए, रेशनल नंबर। देखो बेटा, अगर ये लीस्ट वर्ड ना दिया होता, क्वेश्चन में हमको क्या ना दिया हो, लीस्ट ना पूछे कि किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराए, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लीस्ट, तो अगर लिस्ट दिया तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट 3 से। अगर क्वेश्चन दिया हो कि 1/3 कोई एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि इसका डेसिमल एक्सपांशन आफ्टर 1 प्लेस हो जाए, आफ्टर 1 प्लेस। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग अगर इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे 3 रिमूव करना पड़ेगा। फिर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद मुझे देखना है, 1 डेसिमल प्लेस के बाद। तो 2 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 ले लेते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 ले लेते हैं। 3/10 कितना मल्टीप्लाई करा दें, 3/10 से मल्टीप्लाई करा दें। किससे मल्टीप्लाई करा दें इसको, 3/10 से मल्टीप्लाई कराने पर ये नंबर 1/3 आफ्टर 1 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर 1 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 5, एंड्स विथ डिजिट 5। ध्यान रखिएगा 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट दोनों क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए हैं। तो अगर n इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो इस नंबर के लास्ट में 1 0 आए। अगर n इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूं तो इस नंबर के लास्ट में 2 0 आए। अगर n इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूं तो लास्ट में 3 0 आए। तो ये नंबर किसी भी n के लिए नो वैल्यू, कोई वैल्यू होगी ही नहीं n जब ये नंबर किससे एंड, डिजिट 5 से एंड। क्योंकि आप n की जो भी वैल्यू लेंगे उतने ही नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो के साथ ये नंबर क्या होगा, एंड होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम। दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम। तो ये नंबर कभी भी किससे एंड नहीं होगा, डिजिट 5 से एंड नहीं हो सकता। तो इनकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे इस नंबर को क्या कर सकें, एंड कर सकें। क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर 6 टू द पावर n है, कोई नंबर 6 टू द पावर n 7 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बताओ इन नंबर्स के लास्ट में कितने कंसेक्यूटिव जीरो होंगे, या क्या ये नंबर किसी भी n के लिए जीरो से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए जो भी नंबर आपका दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 6 दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 आएगा। 7 का कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 बोथ मिले, दोनों प्राइम मिले 2 and 5, तो नंबर 0 से एंड होगा। अदरवाइज ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो 6 टू द पावर n में कोई भी n की वैल्यू नहीं है जिससे 6 टू द पावर n 0 से एंड हो। 7 टू द पावर n भी कभी भी 0 से एंड
नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना चाहिए। अगर नहीं है तो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन और हम लोग देखें कि कोई क्वेश्चन दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 7 की पावर 6, ये नंबर कितने नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0 के साथ एंड होगा, कितने कंजुगेटिव नंबर ऑफ 0 के साथ एंड होगा। तो हम क्या देखेंगे इसमें 2 और 5 की पावर को ध्यान से देखना है, 2 एंड 5 की पावर को देखना है। 2 एंड 5 की पावर में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ प्लेस, उतने ही नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0 मिलेगी। तो नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0, नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0 एट द एंड इज इक्वल टू कितने होंगे 2, यानी 2 0, क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2। सपोज अगर ये 5 होता और ये 4 था तब क्या हो जाता है, 4 लेस होता है किससे 5 से, तो इस नंबर के लास्ट में कितने आते, इस नंबर के लास्ट में कितने 0 आते, 4 0 आते, कितने 0 आते 4 0, यानी 2 और 5 की पावर में जिसकी पावर लेस होगी उतने ही नंबर ऑफ 0 के साथ वो डिजिट क्या होगी एंड होगी।